प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदा भाई निमित्त बिन माइक का काम करता है। सतपुरुष की निशब्द को आपके आगे शब्द में कन्वर्ट करके आपके कानों तक पहुंचाता है ताकि आप कुछ जाग सकें। तो प्यारी सत्संग जी, आज 12/2/2022 है और मैं आपके समक्ष सबसे पहले एक भजन रखने की चेष्टा करूंगा, उसके बाद प्रवचन पर जाऊंगा। प्रवचन में जो भी जिष्ट आपको मिलता है मैं अभी तो वही बोल रहा हूं कि इस पल में रहना सीख लो तो हो गया भजन। इस पल में रहना है हमारे लिए। जो सुरती का मेन है पल है, उसके लिए कल और कल नहीं है। कल और कल मन के अंग है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आप सारा ब्रह्मांड जितने भी जीव जंतु हैं सब हंसा है, तो मैं हंसा के लिए ये सत्संग दे रहा हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, मैं इसके लिए सबसे पहले आपसे यही कहूँगा प्यारी सत्संग जी, बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। जो भी संसार में आया उसने सतगुरु को अपनाया और सतगुरु से आगे गया। गुरुआ को अपनाया तो काल तक रहा, सतगुरु को अपनाया तो निज घर का हुआ। गुरुआ को अपनाया तो आत्मा में भटका रहा, सतगुरु को पाया तो सुरती को चेतन करके निज घर को गया। इसलिए बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो मैं सबसे पहले आपको उदाहरण दूंगा कि द्वापर में, त्रेता में आपको पता है राम जी आए, वो भी ऐसे गुरु थे और महान गुरु थे। द्वापर में कृष्ण भगवान आए तो पूरे गुरु का काम किया। तो प्यारी सत्संग जी, मैं शार्ट करके आपको यही बताना चाहता हूं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण जी से मदद मांगने के लिए पहुंचे, क्योंकि उनका मान करते थे, उनका आदर करते थे, उनको सब कुछ मानते थे। अर्जुन ज्यादा मानता था, दुर्योधन वैसे नहीं मानता था जैसे मानना चाहिए। उसका अभी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल, उदाहरण मिल जाएगा। तो हर ढंग से जब देखा कि ये इनके आपस में कौरव और पांडवों के बीच की लड़ाई रुक नहीं सकती, कोई रुकने का चांस नहीं, होनी है, तो दोनों ग्रुप अपनी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने लगे, अपनी अपनी फौजों को ऑर्गेनाइज करने लगे। सारा कुछ जो है, जितने भी यत्न लड़ाई के होते हैं वो करने लगे। लेकिन लड़ाई से पहले उनकी मित्रता भी आपस में रही, सरबंध भी रहे। पर जब लड़ता है आदमी तो लड़ता है, तो असूलों की लड़ाई थी। आज कल की तरह की लड़ाई नहीं थी कि चुपके से किसी को मारना। हाँ, तब भी बड़े कांड हुए, चुपके से भी। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, दुर्योधन सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान के पास पहुंचा। श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे, तो वो सीधा जाके उनके सर की तरफ खड़ा हो गया कि जब उठेंगे तो पहले मेरे को ही देखेंगे, तो मैं उनसे मांग लूंगा जो मुझे मांगना। कुछ देर के बाद अर्जुन भी पहुंचा, लेकिन अर्जुन जो था वो पांव की साइड पर खड़ा हो गया। पहली तो ये निशानी आपको देता हूं कि जो पांव की तरफ खड़ा होता है उसकी श्रद्धा है, उसको झुकना आ गया है, वो उनको गुरु रूप मानता है। दुर्योधन सर की तरफ खड़ा हुआ, मन
मान की निशानी। जो सर की तरफ खड़ा होता है किसी भी गुरु महान हस्ती के, उसके अंदर मान होता है, वो मन वाला ही होता है। और अर्जुन जो था, ये समझ लीजिए कि कुछ उसकी आत्मा जागी हुई थी, क्योंकि वो उनको मान देता है, उनको अपना गुरु मानता था। पहली बात, जब कृष्ण भगवान ने आंखें खोली तो सबसे पहली दृष्टि अर्जुन पे पड़ी, क्योंकि जो पांव की साइड पर होगा उसी की तरफ पहले दृष्टि पड़ती है। जो सर की तरफ होता है उसकी तरफ तो दृष्टि पहले नहीं पड़ती। तो अर्जुन हाथ जोड़े हुए प्रणाम किया और खड़ा हुआ। अर्जुन कैसे आना हुआ? इतनी देर में दुर्योधन बोला, मैं इससे पहले आया हुआ हूँ, आपके सर की तरफ खड़ा हूँ। तब कृष्ण भगवान ने अपनी गर्दन मोड़ी और देखा दुर्योधन को। ठीक है। दूसरी बात कि जब भी वेद वेदांतों के मुताबिक जब दो भाई, क्योंकि ये चचेरे भाई थे पर भाई थे, दो भाई जब किसी के पास सहायता मदद मांगने के लिए जाते हैं तो उसमें जो छोटा होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है मांगने की। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, क्योंकि अर्जुन छोटे हैं, तुम पहले आए, पर मेरी दृष्टि भी इस पर पहली पड़ी और छोटा है तुमसे, तो इसका हक पहले बनता है मांगने का, तो इसको मैं पहले टर्न दूंगा। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन मांगो, तुमने क्या मांगना है? अर्जुन ने कहा, आपको पता है कि आप कोई चारा नहीं है इस जंग के बिना, इस जंग में जाना है, तो आपकी सहायता के लिए, आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला, किस प्रकार की सहायता तुम मुझसे चाहते? तो अर्जुन ने कहा, मुझे कोई फौजें नहीं चाहिए, कोई लड़ाई का सामान नहीं चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी मेहरबानी चाहिए, आपका सब्र चाहिए। जब ये शब्द कहा तो दुर्योधन अति प्रसन्न हो गया। दुर्योधन, चूंकि दुर्योधन गया था कि यादव की सेना, कृष्ण भगवान की यादव की सेना बड़ी सुरक्षित थी, बड़ी अच्छी तरह से ट्रेन थी, संपन्न थी हर ढंग से, उसमें संघर्षण था, उसमें डिसिप्लिन था, उसमें बड़े बड़े योद्धा थे। तो दुर्योधन चाहता था कि ऐसे योद्धावर यादव मुझे मिले तो फिर मेरी फौज की क्या वाह वाह हो जाएगी, मेरी फौज इस तरह से सजी हुई होगी मैदान में कि देखने को ही बने। वह बड़ा प्रसन्न हुआ। अब बात आ जाती है अर्जुन ने क्या अच्छा किया और दुर्योधन ने क्या बुरा किया। तो कृष्ण ने, भगवान ने तथास्तु कर दी। फिर दुर्योधन की ओर मुड़े और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, अब आपको तो अर्जुन ने मांग ही लिया है, अब उसकी तो बात हो नहीं सकती, तो आप अपनी फौज, सेना, सब गोला बारूद, सब चीज़ें जो है वो मेरी ओर अर्पण कीजिए, मुझे दीजिए मेरी सहायता के लिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मेरी एक शर्त भी है अर्जुन, कि मैं सिर्फ दृष्टा बन के रहूँगा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, किसी किस्म की उसमें सहायता नहीं करूँगा। तो अर्जुन ने कहा, बिल्कुल आप मत हथियार उठाइए, मुझे आपका साथ चाहिए, आपका साथ होगा, आपका संग होगा, तो मुझे यही चाहिए। तो असलियत में वो क्या चाहता था? जब आपने पूर्ण से पूर्ण को पा लिया, आपने जब ऐसा कर लिया कि आपको भगवान ही मिल गए, सतगुरु और गुरु को भगवान मान के ही उससे पास जाना चाहिए। तो अर्जुन ने जब ये कहा कि आप ही मुझे मिले, तो उसका क्या था? एक तो ये मेरे सुरक्षा कवच बन जाएंगे, जब मेरा ही रथ चलाएंगे तो मेरे सुरक्षा कवच बन जाएंगे। दूसरा, जो पल पल किसी से कोई सलाह ली जाती है, कोई निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता तो उनको दिया जाता है। तो कृष्ण भगवान तो निर्णय करने में बड़े संपन्न थे,
भगवान ही थे। तो अर्जुन ने ये सबसे बड़ा काम किया कि अपने सर के ऊपर सोच विचार का जो कवच था उतार दिया। सोच विचार का कवच उतर जाए तो तुम सब कुछ पा लेते। सोच विचार का कवच चला गया तो प्रेजेंट में रहना। तो अर्जुन का ये सबसे बड़ा था कि मैं इसी जब लड़ रहा हूं तो लड़ रहा हूं, मुझे कोई और चिंता नहीं, बाकी चिंता करने के लिए कृष्ण भगवान साथ। और मेन जो था लड़ने का काम ही अर्जुन का ही था। तो प्यारी सत्संग जी, मैं क्या कहना चाहता था आपको कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक पूर्णता से समर्पण होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। तो अर्जुन का संकल्प था कि कृष्ण भगवान मेरे साथ हो जाए तो मैं जंग जीत जाऊंगा। ये संकल्प था। आपके अंदर भी संकल्प होना चाहिए। जब किसी गुरु और सतगुरु के पास जाते हो तो पहला ये संकल्प कि ये मालिक, मैं इन्हें गुरु या सतगुरु धारण करने जा रहा हूं, अब तुम ही साहिब, मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, आप सहायता तूने करनी। अच्छे हैं, बुरे हैं, पूर्ण है, क्या है ये नहीं मैं जानता, लेकिन मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। तो भगवान सदा आपकी सहायता के लिए हाजिर हो जाए। तो प्यारी सत्संगी, मेरा क्या कहना था, समर्पण। लेकिन समर्पण जल्दी आता नहीं, विश्वास कभी पहले आता नहीं। सबसे पहला है बिना किसी शर्त झुका लेना अपने आप, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रश्न के, बिना कोई उत्तर पाए जिसको आप गुरु या सतगुरु मानो, वह समर्पण आ जाना चाहिए। और समर्पण कैसे आएगा? संकल्प से। आपका संकल्प जितना दृढ़ होगा उतना ही आपका जो अंदर है अंतःकरण, वो समर्पित की तरफ चलना शुरू हो जाए। तो तुमने सबसे बड़ा काम जो करना है, झुकने का काम करना। अर्जुन देखो, पांव की साइड पर खड़ा हुआ, क्योंकि गुरु सतगुरु से मिलने जाओ तो सर की तरफ खड़ा नहीं होना होता। सर की साइड पर खड़े हुए तो मान, सर की तरफ वही जाता है जिसने कोई पक्का झोलना हो सतगुरु को, कोई साया बनना हो सतगुरु को, तब वो भी दूरी से ये काम करता है, बिल्कुल सर पे ही नहीं खड़ा होता। बड़े सिस्टम बने होते हैं पक्के चलाने के। तो इसलिए पुराने वक्तों में तो ये साइंटिफिक नहीं डेवलपमेंट थी। तो मेरा आपसे कहना है, संकल्प, आपका जितना संकल्प पक्का होगा उतना ही तुम्हारे अंदर झुकने की कला आ जाएगी। इसलिए जब भी गुरु या सतगुरु धारण करो, उसमें आप देखो कि मेरा संकल्प क्या है। पहला संकल्प तो होना चाहिए कि मुझे मालिक से कम कोई और चीज नहीं पानी। मैं एक उदाहरण देता हूं। प्यारी सत्संग जी, एक महात्मा के पास बड़े दूर रहते थे, जंगल में बैठे अपने ध्यान में मस्त रहते। कोई भूला भटका किसी अच्छे गुरु की तलाश में निकला, होते हैं ऐसे, उनके पास पहुंचा, उनको प्रणाम किया। वो आगे ही बैठे हुए थे। पूछा कैसे आना हुआ? उसने कहा, मैं आया हूं कि आपकी बड़ी महिमा सुनी, कई सालों से आप यहां रह रहे, यहां तक कहते हैं कि आपकी बड़ी आयु, तो मेरे पैदाइश से भी पहले आप हो गई। उन्होंने कहा, हाँ, तुमको देख के लगता है मुझसे बड़ा पहले आया। बोलो मेरे लिए क्या हुक्म है तुम्हारा, क्या सेवा करो? उसने कहा, सुना है मोक्ष मिल सकता है। उन्होंने कहा, नहीं सुना नहीं, सच है, मोक्ष मिल सकता है।
उसने क्या पूर्ण मोक्ष मिल सकता है? तो जितनी किसी की समझ होती है उतने वो कहता मेरे मुताबिक जो मेरे पास चीज है वो पूर्ण ही मोक्ष देने वाली। बाकियों का मैं नहीं जानता, पर मेरे पास जो दात है वो पूर्ण मोक्ष देती है। उनका ये कहना था। तो उसने कहा क्या मुझे करना पड़ेगा इसको पूर्ण मोक्ष को पाने के लिए? उन्होंने कहा तुम रोज एक बार मेरे पास यहाँ आ जाए, जब भी तुम्हें फुर्सत मिले आ जाए। उसने कहा ठीक। उसने कहा मैं काम काज करके फ्री हो जाता हूँ, शाम के समय मैं इधर आ जाया करूँगा, इधर झाड़ू पोछा भी लगाऊंगा। उसने कहा साहब जी अगर आप एक बात मेरी मानो, मैं आऊँगा, मैं झाड़ू पोछा खुद ही यहाँ लगा जाऊँगा, मैं शाम को आया करूँगा, अपना काम शाम कर। उन्होंने कहा ठीक है, तू झाड़ू पोछा लगा दे। वो जाता रहा, झाड़ू पोछा लगाता रहा। अभी कोई बात ना हुई। उसको लोग और पूछने लगे कि तू कहाँ जाता है? उसने कहा फलां महात्मा है, बहुत ऊंच कोटि के, बड़ा यौगिक हैं, ध्यान में रहते हैं, सूखी मिसी खाते हैं, जो उनको मिल जाती है तो खाते। कोई जमीन का टुकड़ा भी उनके पास एक है, वहां वो थोड़ी खेती बाड़ी भी करते हैं। तो उन लोगों ने कहा हमें भी उनसे मिलाओगे? उसने कहा मैं तो पूछ ही सकता हूँ, पूछूंगा तो मिला दूंगा, पर आप चाहते क्या? हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। उस दिन शाम को गया, सफाई सारी खड़ी करी और उसके बाद खड़ा हो गया हाथ दोनों जोड़ के, तो कहने लगा साहब जी एक बात कहनी है आपसे। उन्होंने कहा बोलो। उसने कहा मुझे गांव के लोग मिलते हैं, क्योंकि आप उनको पता लगा मैं यहाँ आता हूँ, तो वो भी आपके पास आना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम कुछ लिखना पढ़ना जानते हो? उसने कहा जी हाँ, मैं 5वीं तक पढ़ा हुआ। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा तुम एक कागज पर जो कोई भी गांव का जो ये चाहता, कुछ चाहता, जो चाहता है वो मुझसे, वो लिख दे। क्या चाहता है वो मुझसे, तुम मेरे मिलने के लिए आए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पहले हर एक से मिलता था, अब मैं भी पूछता हूं किस लिए मिलना कोई चाहता है मुझसे, क्योंकि मेरे 2 मिनट भी बड़े कीमती हैं, किस लिए मिलना चाहता है, तो उसको उसके बाद ही मैं समय दे सकता हूं, उससे पहले नहीं दे सकता। उसने कागज दिया। गांव में कितने बंदे रहते होंगे? 100 होगा, 150 होगा, मेल लोगों कितने? उसने उन बंदों से मिला, सबकी जान पहचान थी। बोले तुम क्या चाहते हो? महात्मा जी के पास जाने में तुम क्या चाहते? अपनी अपनी बात लिखती। उसने सबकी बातें पढ़ी। जब महात्मा के पास पहुंचे, वो कागज लेके, तो उन्होंने कहा तुमने कागज देखा होगा? उसने कहा हाँ देखा। तुम ये कहीं बताओ कि किसी ने लिखा है मैं मोक्ष चाहता? उसने कहा साहब किसी ने नहीं लिखा मोक्ष चाहते। उन्होंने उससे पूछा क्या तुम मोक्ष चाहते? उसने कहा साहब जी अगर आप मुझे पहले समझाएंगे कि मोक्ष होता क्या, फिर ही मैं कुछ कह सकता हूं, ऐसे पहले क्या? उन्होंने कहा अगर तुम मुझको चाहते हो तो फिर पूछने की आवाज बात बनती नहीं। अगर मैं कोई काम करता हूं तो गलत थोड़ा कर रहा हूं, जो कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं। जब तक तुम्हें यही ना आए अंदर से कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, तो फिर तो मेरे पास आने का कोई लाभ नहीं। पहले तो ये परख करो तुम्हें मैं ठीक लगता हूं। जब तुम्हें ये लगेगा उसके बाद ही मैं कह सकता हूं कि मोक्ष क्या चीज है। उसने 2 मिनट आंख बंद करी तो प्रणाम किया, कहने लगा साहब जी अब मैं आपसे जाना नहीं चाहता, मैं तो परिवार के पास भी नहीं जाना चाहता, आपके पास ही रहना चाहता।
मुझे भी अपने जैसा बना दो तो फिर मोक्ष क्या? ऐसा मैं बन जाऊं जैसे आप रहते तो सब कुछ पा लिया। सिर्फ उसने 1 हफ्ता वहां पर सेवा की और ऐसी वाली बन गई। उन्होंने कहा, देख, मोक्ष पाने की जब तक अंदर संकल्प की भावना ही ना बने तो मोक्ष कोई कैसे पाए? पहले संकल्प बनना चाहिए कि मुझे मोक्ष पाना है, फिर ही तुम्हारी सहायता गुरु भी करेगा, तुम्हारी सहायता मालिक भी करेगा। यही बात मेरी थी। मैं बचपन से ही, क्योंकि वहाँ हमारे उस चिल्ड्रन होम में यतीम खाने आती थी बड़ी अच्छी आत्माएं, हमको प्रवचन देती थी और वो कहते थे कि ये जीवन जो मिला है तुमको, ये पूर्ण मोक्ष पाने के लिए मिला है। इसका जीवन का और कोई अर्थ नहीं। अगर और कोई अर्थ होता तो फिर हम भी बैल होते, गाय होते, कुत्ते होते कुछ, क्योंकि वो जब तक मनुष्य की देह में नहीं आते मोक्ष नहीं पा सकते। तो मनुष्य जो है मोक्ष पा सकता है तो मोक्ष पाना चाहिए। लेकिन जो भी आते थे वो कहते थे ये पदार्थ हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ भक्ति करते हैं, पदार्थ नहीं हमारे पास। सच भी बोलते थे। लेकिन मेरे अंदर ये जिज्ञासा बनी तो पाया, सब कुछ पाया। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है, मेरे को भी कोई 2-4 दिन पहले कोई पूछ रहा था, कोई डॉक्टर था, उसका और स्टाफ से भी बड़ा संबंध था, तो उसने कहा वो भी चाहते हैं आपसे मिलना। मैंने कहा जब तक वो ये ना बताएं किसके लिए वो मिलना चाहते हैं तो मैं नहीं मिल दूंगा, उससे पहले नहीं चाहते। कि मतलब वो गप लगाना चाहते तो मैं गप लगा के क्या करूं? वो मुझे देखना चाहते तो मैंने कहा मेरे मोबाइल पर सत्संग आ रहे, उनको सुना, उनको उनका वो भी सब्सक्राइब कर दे, सुन ले। मैं पहले नहीं मिलूंगा, पहले वो मेरे सत्संग सुने, फिर वो क्या चाहते हैं मुझसे, फिर बात करें। इसी तरह प्यारे सत्संग जी, जब आप अर्जुन और दुर्योधन को ले लो, एक ने सिर्फ अपनी सारी परेशानियों को सौंपने वाला ढूंढा और दुर्योधन ने पदार्थों को चुना। संसार में सरमायादार आदमी, पॉलिटिशियन, नेतागण किसको चाहते हैं? सरमाए दौलत को, बाहर की चीजों को। मेरे साथ जुड़ने वाला क्या चाहेगा? अंदर की दौलत को। 2 ही तो दौलतें हैं, एक बाहर की, एक अंदर की। अंदर की दौलत मिलती है झुकने से, किसी के ऊपर एक फेथ करने से, विश्वास भरोसा करने से। अब उस महात्मा ने उस गांव वाले पर भरोसा किया कि ठीक है, करे सपाए, जबकि वो खुद करते थे। दुर्योधन महाखुश हुआ कि मेरी सेना क्या वाह वाह होगी, कैसे लड़ेंगे, यादव तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और यादव कृष्ण भगवान की सेना कैसी हो सकती है, आप खुद ही सोचो। उसने कहा और क्या चाहिए? तो प्यारी सत्संग, ये संसार के पदार्थ हैं, और बहुत से, सारा संसार ही नहीं, बहुत से नहीं, सारा संसार है तकरीबन संसार के पदार्थों को चाहता है। जिसने ये सारी पदार्थ हैं, जिसने सारे ये हंसा इस धरती पर भेजे, उसको नहीं चाहते। मोक्ष तो उसके पाने से मिलेगा, मोक्ष पदार्थों में थोड़ा ही। पदार्थ में एक और पदार्थ, जो भी उस घर में आएगा, अगर उसके कर्मों में, मैंने अभी बोलना है, मैंने आपको बोला था कि अंडे से जो 3 वाले हैं वो भी, और 4 तन वाले चौपाए भी, ये मनुष्य देह में सीधे भी आते हैं और दूसरी योनियों में भी जाते हैं। जैसे तीसरे वाले तीसरे में भी रह सकते हैं और चौथे में भी आ सकते हैं।
चौथे वाले चौथे में भी रह सकते हैं और मनुष्य भी बन सकते हैं, क्योंकि चौथों से पांचवें में आना, क्योंकि पांचवा आपने क्या किया जाता है कि ये जितने पदार्थ है, 5 एलिमेंट्स हैं, पहले इनको पूरा करना पड़ता है। 5 हैं मनुष्य के पास, 5 है हर मनुष्य के पास, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसके पास 5 पदार्थ तो है और सुरती भी है। जब भी किसी के पास सुरती है और 5 तत्व है, वो पूरा परिपूर्ण, वो पूर्ण मोक्ष पा सकता है। उसको बाधा कोई नहीं, पर एक ही शर्त है, क्या वो पाना चाहता है? जब तुम पाने के लिए तैयार हो जाओ तो मोक्ष देने वाला भी तैयार हो जाता है, मालिक भी तैयार हो जाता है, और मालिक का राब्ता जिसको उन्होंने वक़्त का हाकिम बनाया होता है उससे तो होता ही। अब उस तरफ उस आत्मा को चलाना शुरू कर दिया जाता है कि उस सतगुरु की तरफ चलना शुरू हो जाए, पग पग उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, देरी नहीं लगेगी। लेकिन बात एक, क्या तुम पूर्ण को पाना चाहते? क्या तुम सत्य को पाना चाहते? क्या तुम प्रेमी बनना चाहते? क्या तुम आनंद, सत्य आनंद का अनुभव करना चाहते? फिर सब कुछ मिला। जिसने जितनी चीज की चेष्टा करी वो मिला। ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, पंडित, पुरोहित, सब ने रिद्धियां सिद्धियां चाहिए, रिद्धियां सिद्धियां मिली, ज्ञान चाया, ज्ञान मिला। 4 वेद हैं, शास्त्र है, पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 पुराण मौजूद, पढ़ रहे हैं, उनसे ज्ञान अर्जित कर। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने अर्जुन और दुर्योधन को तब लाया, एक माया में, एक का ध्यान अपने मालिक में, अपने गुरु। अंतर है ना कितना? एक ने एक को ही पकड़ना चाहा, एक को ही पकड़ना चाहिए। एक पाया सब पाया, एक न पाया सब पाया, जान अजान। सब कुछ तुम्हारे पास आ जाए, काल भगवान भी हो जाए, देवता भी 33 करोड़ हो जाए, 3 देवता भी हो जाए, 3 गुण भी, सत रज और तम भी, तुम उसको भी पार कर लो, फिर भी काल से नहीं छूटो। स्वर्ग नरक काल का जाल प्यार, कोई छूटा मत जान। और बड़े लोग ये चेष्टा करते हैं कि गुरु की कोई जरूरत नहीं, तुम खुद संकल्प लो तो पालो। नहीं साथी, खुद संकल्प से नहीं, कुछ नहीं बनता। खुद संकल्प लेना और गुरु को ना पाना, मान ही रह जाता। वो दुर्योधनी है, अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा। अर्जुन की बाद की गलतियां बाद में बताऊं, जिससे वो मोक्ष पूर्ण की तरफ न चल पाए। सत्सुकृत जो उनका यज्ञ, लड़ाई के बाद कौरवों का की और पांडवों की लड़ाई के बाद जो पांडवों का यज्ञ संपूर्ण करने के आए थे, वो कबीर साहब के शिष्य, पूर्ण दात थी उनके पास, पूर्ण मोक्ष दे सकते थे, कृष्ण भगवान को पता था। इसलिए पहले तुम्हें एक सीढ़ी क्रॉस करनी पड़ती है गुरुओं की, फिर तुम सतगुरु की तरफ चल सकते। अगर पहले जन्म में तुमने गुरु की सीढ़ी चढ़ ली तो दूसरे में अपने आप तुम मनुष्य बने, अपने आप सतगुरु मिल जाए।
तुम्हारे दरवाजे पर ही आ जाएगा, तुम्हारे गांव में ही पहुंच जाएगा, तुम्हारे शहर में ही आ जाएगा, वहीं वो पहुंच जाएगा। मैंने जन्म लिया कोटली, जो मीरपुर कोटली, जो कि ऑक्युपाइड कश्मीर बन गया, और आज मैं जम्मू में बैठा। शायद वहां होता और कभी यहां ना पहुंच पाता। सर्कमस्टांसेस अपने आप बनते हैं, हालात अपने आप बदलते हैं, और संत अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है मालिक को पाने की। इसमें गरीबी अमीरी अच्छे बुरे का कोई संबंध नहीं। मैं तो बहुत ही गरीब आदमी था, जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन सब पाया। इसलिए पैसे वाला तो पा ही नहीं सकता। वो हर समय बाहर दौड़ रखता है, सुबह से शाम, रात और सुबह होने तक उसकी दौड़ बाहर। वो पैसा पैसा और पैसा ही करता रहता है। और जो बड़े अमीर है उनको होता है पहले कि हम भारत के बड़े अमीर आदमी बने, भारत को अपनी मुट्ठी में करें, और फिर उनकी दौड़ शुरू हो जाती है हम दुनिया में सबसे अमीर। फिर क्या हो जाए। मैंने परसों के सत्संग में बोला था, जितनों ने गाया, जितनों ने बजाया, जितनों ने कारपेंटरी चित्रकारी करी, जितनों ने संगीत लिखा, सबने पैसा कमाया। कई बड़े बड़े अच्छे गाने थे, इसलिए कहा कहीं हमें मिल जाए फिल्म इंडस्ट्री, हमें भी वहां तो जगह, तो हमें पैसा। मैं कोई इतना अच्छा गायक नहीं हूं, वैसे मैंने किसी से सीखा नहीं, लेकिन बिन सीखे सब कुछ सीख गया संगीत का। हर तरह के मैंने जो इस समय मेरे ऑलमोस्ट 12 ग्रंथ तैयार हो रहे, और 12 के 12 ग्रंथों की तर्ज है, अपने पूरे ग्रंथों की तर्ज के ऊपर लिखे हैं। ऐसे दोए नहीं लिख दिए, तर्ज के साथ बिठा के लिखे। 10,500 दोए अपने अपने ग्रंथ की अपनी तर्ज। तो मैं कोई संगीतकार नहीं था, मैं तो वो टिक्कियां बेचने वाला। वहां 8 आने दिया ले लो, 12 आने दिया ले लो, 16 आने दिया ले लो, टिक्कियां आ रही शायद, उससे सब कुछ पाया। क्यों? ध्यान से सुनना इसलिए पाया कि मैंने इस गाने से एक पैसा भी अपने जीवन में कमाई नहीं करी। जो बाहर की दौलत थी उससे कमाई करी, लेकिन ये जो अंदर की दौलत थी, इससे आज तक कोई कमाई नहीं की, संसार की कोई चीज नहीं की, लेकिन मालिक की तरफ बड़ी कमाई की। वो रिझ गए, वो मेरी एक एक बात पर रिझ गए। और इससे बड़ी मुझे दौलत क्या चाहिए। मैंने परसों भी भजन बोला था आपके पास, वो परसों रात को लिखा था। उसके बाद मैं आज भी आपके पास भजन ले आया हूं। इसके जो 6 अंतरे हैं, ये मेरी पहली छोटी पुस्तक जो है भजनों की उसमें है, लेकिन आज मैंने इसको 6 के 11 अंतरे बनाए। ये भी कल ही बनाए, क्योंकि कल सत्संग नहीं दिया था, तो कल मैंने 6 के 11 अंतरे आपके सामने रखे। मेरा कहना है, तुम जो चाहो वो हो सकता है। चाह होनी चाहिए, लेकिन चाह सत्य की तरफ। मैंने आपको पहले ये बताया, मुझे हिंदी भी इतनी पूरी नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी आती, और थोड़ी थोड़ी सी मैंने बड़ा पा ली।
पूर्ण तो अभी भी मैं नहीं हूँ हिंदी में, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन फिर भी काफी आगे हिंदी। संस्कृत की भी चीज मेरे सामने हो तो उसका भी मीनिंग निकाल लेता, उसका भी पता चल जाता इसका क्या अर्थ है। अंदर से ही आवाज आ जाती ये क्या लिखा है। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको भूमिका बना के दी कि बाबा पूर्ण से पूर्ण मिल जाता है। तुम बाहर के चक्कर से थोड़े अंदर की तरफ चलना शुरू कर दो। अंदर से दो रास्ते जाते हैं, एक तुम्हारी ऊंचाई, ऊपर उठना, एक तुम्हारी गहराई, नीचे जा। ऊपर उठना है तो श्वासा को पकड़ना। श्वासा जो ये है इसका तुम्हें वेद मिल जाए, इंगला पिंगला और सुषमना की जानकारी हो जाए तो कमाल हो जाए। और जब ये आ जाए तो फिर डुबकी लगाना आ जाए। यही श्वासा अर्ध और ऊर्ध होती है। ऊर्ध होती है तो तुम महाशून्य भी पार कर जाते। अर्ध में आती है तो ये नाभि में चली जाती है। हम कहते हैं तुम मिडल में आ जाओ, न अर्ध में रहो, क्योंकि अर्ध में जाओगे तो मृत्यु को पाओ। अर्ध से मृत्यु है, ऊर्ध से मोक्ष पूर्ण, मिडल में से जाना है। मिडल तक रहो तो स्वर्ग और नरक है। आ गया चक्कर मिडल, और बहुत से योगी जपी तपी सन्यासी ज्ञानी ध्यानी मैक्सिमम कुछ आ गया चक्कर तक रहते हो, कुछ शास्त्र सार तक रहते हैं। शास्त्र सार जो योगी जति सन्यासी हैं उनका 7वां चक्कर, लेकिन संतों का वो 6ठा चक्कर, सन्यासियों का 6ठा चक्कर आ गया चक्कर है, और संतों का आ गया चक्कर 7वां। क्योंकि आ गया चक्कर में आत्मा सांस लेती है, सबसे बड़ी चीज। शास्त्र सार में नहीं ऐसी बात। आ गया चक्कर श्रुति निर्ति का जोड़ है होता, तभी ये मद कहलाता है। अर्ध तुम्हारा सुषमना बन जाती, अर्ध सुरत कमल प्यारा है, मद का स्थान पकड़ ले प्यारे, वहीं पे तेरा सतगुरु प्यारा। सतगुरु की महिमा बड़ी अपार। अर्जुन ने यही बताया और मैंने आपको समझाया। बाद की बातें फिर आगे करूंगा, परंतु इतना तो सीख लो तो बात बन जाएगी। भरोसा किया, विश्वास जगा कि कृष्ण भगवान के होते मैं कैसे हार सकता हूं। लेकिन जब रथ पाता तो पल पल बर्म आते थे। जब करण बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 21 कदम पीछे जाता था। जब अर्जुन मारता था 3 कदम पीछे जाता था। जब अर्जुन मारता था तो कर्ण का रथ 21 कदम पीछे जाता था। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को शाबाश नहीं देते थे, कर्ण का कहते थे कर तो दान। फिर अर्जुन से रहा न गया और उसने प्रश्नकारी डाला। देखा, सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरु हो या सतगुरु, पूर्ण समर्पण करो। वहां अटक गया, अटके और भटके। पहली शुरुआत वहां से हुई उसके भटकने। इसलिए बड़ी संगतों वाले भटक जाते।
मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, आपकी निंदा और सत्पुरुष की निंदा में अंतर क्या? पहले पूछ। मैंने कहा, मेरी निंदा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, होती है, पर सत्पुरुष की निंदा से बड़ा फर्क पड़ जाता है। जिसका घर है उसी के घर में जाने से पहले तुम उसकी निंदा करोगे तो वो तुम्हारे को अपने घर में कैसे आने दे? और वो आने दे ना दे, सतगुरु उस घर में उसको नहीं भेजे। क्यों? जो अपने ही पिता को बुरा भला कह रहा हो, सतगुरु तो जानता है ना। सतगुरु को पता है सत्पुरुष क्या है, आद और अंत उनका कोई जानता ही नहीं। परले उनकी कभी न हुई, न होती है, न होगी। उसके हम सब अंश, उसी को कोई निंदे तो उसको मैं कैसे निज धाम भेज सकता हूं? आप ही बता दो। मेरे को 100 गाली निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे शरीर को देख के गाली दे रहा है तो कोई बात। मेरे सत्पुरुष ने तो कोई शरीर नहीं धारा, वो तो ऐसे है जिनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि बाबा उसका वर्णन क्या करूं? तुम्हें थोड़ा समझ आ पाएगी, मैं वर्णन भी करूं तो तुम्हें उसकी सही समझ ही नहीं है। उनके एक एक रोम में इतनी सुंदरता है कि उसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। तुम दूर क्यों जाते हो? गुलाब के फूल को ही तुम देखो, तुम उसकी खूबसूरती की का वर्णन नहीं कर सकते। कमल के फूल को देखो, तुम उसकी खूबसूरती को वर्णन नहीं कर सकते। तुम कोयल को गाते देख सुनो, तुम उसके संगीत को पहचान न सको। इसलिए क्या तुम कहते हो? मेरा यही कहना था, मेरे को लाभ बुरा कहो चलेगा, पर जहां से तुम आए हो उसको बुरा भला कहोगे तो फिर मैं कैसे वहां भेजूंगा तुमको? सतपुरुष तो कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, चुप है। पर सतगुरु जो पहरेदार है वो कैसे भेजेगा कि जो अपने ही पिता को बुरा भला? इसलिए प्यारी सत्संग जी, संगत में पूरा उत्तर होता है। वहां जो उत्तर देता हूं क्विक देना होता है, शार्ट देना होता है। तो मेरा यही है, अपने पिता को ही गाली निकालोगे किसी के सामने, पिता तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो बीच में सुन रहा है वो तो निर्णय करेगा ना। मुझे निकालो गाली 100 नहीं 1001, कुछ नहीं कहूं, लेकिन सत्पुरुष को निकालोगे कहूंगा कुछ नहीं, लेकिन निजधाम नहीं भेजूंगा। वहां कभी नहीं, किसी क़यामत में भी नहीं, ना मैं भेज सकता हूं, ना कोई मेरे बाद जो आएगा वो भेज सकता। लेकिन अभी तो मेरा लंबा पैरा है धरती पर, ये मैं कह रहा हूं, मेरा बड़ा पैरा है, उसका कोई अभी डिसीजन सत्पुरुष ने नहीं दिया। कितना मुझे नहीं पता, पर इतना है कि मेरा पैरा अभी जारी है। तो आइए प्यारी सत्संग जी, अब हम भजन की तरफ थोड़ा चलते हैं, फिर जो समय होगा फिर प्रवचन पे आ जाऊं। तो प्यारे सत्संग जी,
भजन जो हमारा है उसमें भी बड़ी जान है, और आपको अभी पता चल जाएगा कि उसमें कितनी जान है। लेकिन मन की जानकारी हमें पूरी तरह से होनी चाहिए कि मन क्या है, क्योंकि मन जो है बड़े उल्टे टेढ़े काम करता है। इसलिए मन के लिए लिखा है, मन मूर्ख रास्ता देख के चल, सतगुरु सु मिलती आँखियाँ। जो मन के मुताबिक संसार में चलते हैं वो गलतियां बड़ी करते हैं। मन से मन को अलग करना चाहते हैं। ये विशेष चेष्टा जो है, पत्थर से पत्थर को तोड़ते हो, कितना तोड़ोगे? पत्थर से पत्थर ही दूसरा ही टूट जाए। पत्थर को तोड़ते हो तो लोहे की हथौड़ी लेते हो तो तोड़ते हो, लोहे से तोड़ते हो। तो तुम मन को मन से ही अलग करने के लिए लोग सारे बोल रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। योगी अंदर की दुनिया से जाते हैं, लेकिन वो भी 75% ही मन को कमजोर कर सकते हैं। 75%, 25% मन रहता है। और जो योगेश्वर बनते हैं, मैंने बोला वो 90% आत्मिक हो जाते हैं, लेकिन 10% मन नहीं जाता। इससे आगे एक संत ही आता है जो 100% आत्मिक हो जाता है। इसलिए एक कबीर आए इस जग में जो 100% आत्मिक थे, और दूसरे को ये गधा भाई जिसके ऊपर सतपुरुष ने पता नहीं क्या क्या कृपा कर दी और इससे वैसे बना दी। और जो घटनाएं इस गधे बाई के साथ घटी हैं वो कबीर साहब ने भी नहीं लिखी, मेरे ग्रंथों में आए लिखी गई। अब मेरे ग्रंथ वो कंप्लीट हो रहे। अब जो मैं लिख रहा हूं वो ग्रंथ मेरे हाथों का लिखा हुआ आपको मिलेगा। वो मैं अपने हाथों से लिख के छोड़ के जाऊं। ये आखिरी ग्रंथ होगा। इसके बाद मैं बोलूंगा, पर फिर लिखूंगा, शायद नहीं, बहुत कम लिखूंगा, क्योंकि ये ग्रंथ बड़ा लेट खत्म होगा, क्लोज होगा। तो इसलिए आइए, मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु सु मिल दिया अखियानी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु सु मिल दिया अखियानी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिल दिया अखियानी। जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानो रखियानी। जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानो रखियानी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिल दिया अखियानी। मन मान खजाना पास तेरे, मन मान खजाना पास तेरे, कद जाना ये साथ तेरे। मन मान खजाना पास तेरे, ये दुनिया की दौलत जितनी मन मान का खजाना। मन मान खजाना पास तेरे, कद जाना ये साथ तेरे। एवें ही आसा रखियानी,
विच दिसदा है, जो कुछ भी जग विच दिसदा है, सब काल दे अंदर वसदा है। जो कुछ भी जग विच दिसदा है, सब काल दे अंदर वसदा है। काल जाल दुख जग अंदर, ये काल जाल धोखा जग अंदर। सुरति निरति नू पल पल बरमादा है, काल जाल धोखा जग अंदर। ये काल जाल धोखा जग अंदर, सुरति निरति नू पल पल बरमादा है। जो कुछ भी जग विच दिसदा है, सब काल दे अंदर वसदा है। काल जाल धोखा जग अंदर, ये काल जाल धोखा जग अंदर। सुरति निरति नू पल पल बरमादा है। मन मूर्ख रस्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिले दियां अखियां नी। मन मूर्ख रस्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिले दियां अखियां नी। जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानू रखियां नी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, कल कल विच पल पल जाना है, कल कल विच पल पल जाना है। याद आशा तृष्णा को गले लगाना है, कल कल विच पल पल जाना है। याद आशा तृष्णा को गले लगाना है। ऐदा नहीं मिलना सतगुरु तैनू, ऐदा नहीं मिलना सतगुरु तैनू। सुरती नू चेतन करना पैना है, ऐदा नहीं मिलना सतगुरु तैनू। सुरती नू चेतन करना पैना है। कल कल विच पल पल जाना है, कल कल विच पल पल जाना है। याद आशा तृष्णा को गले लगाना है। ऐदा नहीं मिलना सतगुरु तैनू, सुरती नू चेतन करना पैना है। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिले दियां अखियां नी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, सतगुरु तू मिले दियां अखियां नी। जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानू रखियां नी। जद चलना है डिग पैना है, अखियां कानू रखियां नी। मन मूर्ख रास्ता वेख के चल, ग्रंथां नूं पढ़ना रटना है, ग्रंथां नूं पढ़ना रटना है। ना
संग ज्ञान बढ़ाना है ग्रंथां नूं पढ़ना रटना है ऐना संग ज्ञान बढ़ाना है एक संत ही पार लगाना है एक संत ही पार लगाना है मन चेतन सुरती सु चेतन कर जाना है एक संत ही पार लगाना है माँ चेतन सुरती सु चेतन कर जाना है ग्रंथां नूं पढ़ना रटना है ऐना संग ज्ञान बढ़ाना है ग्रंथां नूं पढ़ना रटना है ऐना संग ज्ञान बढ़ाना है एक संत ही पार लगाना है माँ चेतन सुरती सु चेतन कर जाना है एक संत ही पार लगाना है माँ चेतन सुरती सु चेतन कर जाना है मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल सतगुरु तू मिल दिया अखियां नी जद चलना है डिग पैना है अखियां कानू रखियां नी मन मूर्ख रास्ता वेख के चल कल कल होंदा मत जानिए कल कल होंदा मत जानिए इस पल विच रहना पैना है कल कल होंदा मत जानिए कल कल आउंदा मत जानिए इस पल विच रहना पैना है कल कल आउंदा मत जानिए इस पल विच रहना